एक बात सोचिए, कड़ाके की ठंड है और हमारे ठीक सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। हाँ, और पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा होगा उसमें। बिल्कुल। और हम पूल के किनारे खड़े हैं, बस एक पैर का अंगूठा पानी में डालकर ना टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। हाँ, और फिर तुरंत बाहर आ जाते हैं। सही कहा। फिर हम बाहर आकर इंटरनेट पर पूल के पानी की ना केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ने लगते हैं। मतलब कुछ भी बहाना चाहिए। हाँ, और सूरज की रोशनी के सही एंगल का इंतजार करते हैं और खुद को समझाते हैं कि बस थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ जाए ना तो हम छलांग लगाएंगे। जबकि सच तो यह है कि हम बस उस ठंडे पानी के झटके से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हम इंसानी दिमाग की इसी तालतोल वाली फितरत को डिकोड करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने आज जो रिसर्च और सोर्सेज है ना, वो स्टार्ट नाउ यानी तैयार महसूस करने से पहले शुरुआत कर देने की स्ट्रैटेजी पर आधारित है। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। सही में आज हमारा मिशन ये समझना है कि हमारा दिमाग हमेशा इस परफेक्ट टाइमिंग वाले भ्रम में क्यों फंसा रहता है और कैसे हम इस वेटिंग मोड से बाहर निकलकर एक्शन मोड में आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी के पास ऐसे आइडियाज होते हैं जिन्हें हम थोड़ा और पैसा आने पर या थोड़ी और नॉलेज आने पर शुरू करने का सोचते हैं। हाँ, पर वो कल कभी नहीं आता है ना। बिल्कुल नहीं आता। ये एक बहुत ही दिलचस्प और आम मानवीय स्थिति है। इस पूरी चर्चा का सबसे चौंका देने वाला पहलू ये है कि जिसे हम तैयानी कहते हैं ना, वो अक्सर छुपने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका होता है। मतलब हम बस खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं। हाँ, ये विचार कि हम किसी दिन खुद को 100% तैयार महसूस करेंगे, ये पूरी तरह से एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। अरे वाह, तो ये इल्यूजन आता कहाँ से है? अगर हम इसको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे दिमाग को अनिश्चितता या अनजान चीजों से ना सख्त नफरत है। अच्छा, मतलब दिमाग को बस सेफ्टी चाहिए। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले अनजान चीजों का मतलब होता था खतरा, जैसे कोई जंगली जानवर या कोई जहरीला पौधा। तो इसलिए हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए नई शुरुआत करने से रोकती है। हम जितना ज्यादा इंतजार करते हैं ना, दिमाग उस फंसी हुई और आरामदायक स्थिति में रहने का उतना ही आदी हो जाता है। तो वो उस रुकी हुई पोजीशन को ही नया नॉर्मल मान लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ। हम खुद को ये कहानी सुनाते हैं कि किसी काम को डिले करने का कारण हमारी तैयारी में कमी है। हाँ, हम सोचते हैं हम आलसी थोड़ी ना, हम तो बस प्लान कर रहे हैं। सही कहा। हम सोचते हैं बस थोड़ी और रिसर्च कर ले, लेकिन जो सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं ना, वो इशारा कर रहे हैं कि ये एक 100% तैयारी की सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। सही बात है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी खुद को पूरी तरह तैयार नहीं मान सकता। भविष्य की भविष्यवाणी करना तो असंभव है ना। हाँ, फ्यूचर किसने देखा है? जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो या फिटनेस रूटीन शुरू करना हो, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर ऐसा लगता है कि इस विषय पर एक और कोर्स कर लेती हूँ। हाँ, वो कमी का एहसास कभी खत्म ही नहीं होता। असल बात तो ये है कि हम पूरी तरह तैयार होकर काम शुरू नहीं करते हैं, बल्कि हम काम शुरू करके धीरे धीरे उसके लिए तैयार होते हैं। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। क्षमता और आत्मविश्वास रास्ते में मिलते हैं, शुरुआत के पॉइंट पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सोर्सेस पढ़ते हुए ना, मुझे एक बहुत ही दिलचस्प तुलना याद आ रही थी। अगर हम एक बच्चे या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है। हाँ, साइकिल वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक है यहाँ, है ना। अब सोचिए वो इंसान साइकिल पर बैठने के बजाय महीनों तक बैलेंस बनाने की थ्योरी पढ़ता रहे, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों का अध्ययन करे और एरोडायनामिक्स पर रिसर्च पेपर पढ़े, तो क्या वो साइकिल चला लेगा? बिल्कुल नहीं। वही ना, वो थ्योरी में तो मास्टर बन जाएगा। हाँ। पर जैसे ही वो पहली बार असली साइकिल पर बैठेगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, बिना गिरे तो कोई साइकिल सीख ही नहीं सकता। यस। तो मैं सोच रही थी कि क्या बड़े होने पर हम फेल होने के डर से सीखने का ये नेचुरल तरीका भूल जाते हैं? हम इतने ज्यादा एनालिटिकल क्यों हो जाते हैं कि खुद को ही रोक लेते हैं? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। बचपन में ना हम फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि तब हमारा ईगो या अहंकार इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो ईगो हमें रोकती है। हाँ, लेकिन बड़े होने पर समाज और हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज हमें एक कंफर्ट ट्रैप में फंसा देती हैं। राइट। जब हम कहते हैं कि मैं अभी प्लान कर रहा हूं या मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो हमें लगता है कि हम कुछ बहुत प्रोडक्टिव कर रहे हैं।
हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। जबकि असल में हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। और इससे हमारे ईगो को ठेस भी नहीं पहुंचती, क्योंकि हमने अभी तक काम असल में शुरू ही नहीं किया है ना। तो फेल होने का या किसी और से जज होने का कोई खतरा ही नहीं होता। वाह, ये भ्रम हमें सेफ तो लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमारे कीमती सालों को निगल जाता है। तो अगर ये पूरी तैयारी का वेट करना सिर्फ हमारे ईगो को बचाने का एक ट्रैप है, तो सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में रिजल्ट्स आते कैसे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स है ना, वो साफ कहते हैं कि सफलता सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में, यानी काम करने में छिपी है। पर मेरा सवाल ये है कि सोचने और करने के बीच का ये गैप इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब ये है कि दुनिया शानदार आइडियाज वाले ड्रीमर से भरी पड़ी है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि किसी बदलाव के लिए ना एक रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं कि उनका आइडिया नेक्स्ट गूगल बनेगा। हाँ, पर सच कहूं तो सिर्फ आइडिया होना कोई खास बात नहीं है। थिंकिंग यानी सोचना सिर्फ हमें पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि दुनिया कैसी हो सकती है। ये सेफ है और इसमें मजा भी आता है ना, ख्याली पुलाव पकाने में। बिल्कुल मजा आता है। जब हम सिर्फ सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें बिना कोई असली मेहनत किए सफलता की खुशी मिलने लगती है। अरे बाप रे, मतलब दिमाग हमें ट्रिक कर रहा है। हाँ, इसके उलट अगर हम डूइंग यानी काम करने की बात करें, तो वो हमें रियलिटी से टकराता है। काम करने में पसीना है, रिजेक्शंस हैं और असली रिजल्ट्स हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए ना हमारे नोट्स में 2 दोस्तों की एक कमाल की केस स्टडी है। हाँ, वो परफेक्ट प्लानर और मेसी एग्जीक्यूटर वाली ना। हाँ वही। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक है परफेक्ट प्लानर और दूसरा है मेसी एग्जीक्यूटर। पहला दोस्त महीनों तक अपने एक दुनिया बदल देने वाले बिजनेस आइडिया पर काम करता रहता है। लैपटॉप पर बैठकर बस डिजाइनिंग और प्लानिंग। हाँ, वो परफेक्ट लोगो बनाता है, 50 किताबें पढ़ डालता है और बस उस एकदम सही टाइमिंग का वेट कर रहा है। और दूसरा दोस्त क्या करता है? दूसरा दोस्त उसके पास कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, बस एक नॉर्मल सा आइडिया है, लेकिन वो बिना किसी परफेक्ट लोगो या वेबसाइट के ना सीधा मार्केट में उतर जाता है और लोगों से बात करना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत गहरा है। वो कैसे? अगर हम 6 महीने बाद इनकी स्थिति देखें तो हम पाएंगे कि दूसरे दोस्त के पास अब असली दुनिया का डेटा है, क्योंकि उसने लोगों से बात की है। हाँ, उसने 10 लोगों से बात की, 9 लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, लेकिन उस रिजेक्शन से ना उसने सीखा कि मार्केट को असल में चाहिए क्या। वाओ, मतलब फेल होकर ही उसने सही रास्ता ढूंढा। बिल्कुल, उसने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए और शायद अपना पहला क्लाइंट भी बना लिया होगा। लेकिन वो पहला दोस्त, वो तो अभी भी अपने कमरे में बैठकर बिजनेस कार्ड का फॉन्ट ही डिसाइड कर रहा होगा। एग्जैक्टली। पहले दोस्त के पास सिर्फ कल्पनाएं हैं, जबकि दूसरे दोस्त के पास असली फीडबैक है। अगर मैं इसको एक अलग नजरिए से देखूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट आइडिया बस एक बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए नक्शे की तरह है? हाँ, मैप वाली एनालॉजी बहुत फिट बैठती है ना? वो नक्शा देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम उस नक्शे को लेकर किसी असली घने और कीचड़ भरे जंगल में कदम नहीं रखते, तब तक उस नक्शे का कोई मोल ही नहीं है। सही बात है। और एग्जीक्यूशन वो कुल्हाड़ी है जिससे हम उस जंगल में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आइडिया बस एक चिंगारी है, पर एग्जीक्यूशन उसमें आग लगाता है। ये बहुत ही सटीक और विजुअल तुलना दी आपने। बिना एग्जीक्यूशन के सबसे बेहतरीन और पॉलिश्ड आइडिया भी 0 के बराबर होता है। 0, बिल्कुल। असली दुनिया में एक एवरेज आइडिया जिसके साथ तुरंत एक्शन लिया गया हो ना, वो हमेशा एक परफेक्ट आइडिया को हरा देता है जिस पर कोई एक्शन ना लिया गया हो। रियलिटी से टकराने पर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कमरे में बैठकर नहीं मिल सकता, कभी नहीं। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बड़ी उलझन है। बोलिए। अगर एग्जीक्यूशन इतना ही जरूरी है और जंगल में उतरना ही सफलता का रास्ता है, तो हमारा दिमाग इसका इतना विरोध क्यों करता है? क्योंकि दिमाग को आराम पसंद है। पर हम काम शुरू करने के लिए हमेशा मोटिवेशन या किसी आवाज के आने का वेट क्यों करते हैं? जब भी कुछ नया शुरू करना होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की एनर्जी ही खत्म हो गई हो। ये ना साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, जिसे हम सब ने सच मान लिया है।
कौन सी गलतफहमी है? हम सोचते हैं कि काम करने का सही सीक्वेंस ये है कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम एक्शन लेंगे और तब रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सबको यही लगता है। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि इंसानी दिमाग इस तरह से काम ही नहीं करता। असल में एक्शन से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता है, ना कि इसके उलट। वेट, रियली? ये तो बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम जिंदगी भर गलत चीज का इंतजार कर रहे थे कि पहले मूड बनेगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। एक तरह से हाँ। जब हम बिना किसी मोटिवेशन के भारी मन से ही सही बस कोई छोटा सा कदम उठा लेते हैं तो हमें एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है। राइट। और वो छोटा सा रिजल्ट हमारे दिमाग में डोपामीन का एक असली हिट रिलीज करता है, जो दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ यार, हम ये कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो एक्शन से डोपामिन मिलता है। हाँ, इसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस हमें अगला बड़ा कदम उठाने के लिए मोटिवेट करता है। तो साइकिल एक्शन से शुरू होता है, सोच से नहीं। और यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जिक्र आता है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। हाँ, ज़ाइगार्निक इफेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो ये मेरे लिए एक आहा मोमेंट था। जहां तक मुझे समझ आया, 1920s के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थी, ब्लूमा ज़ाइगार्निक। हाँ, उन्होंने एक कैफे में एक ऑब्जर्वेशन की थी। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि कैफे में जो वेटर्स थे ना, वो बड़े बड़े और मुश्किल ऑर्डर तब तक पूरी तरह याद रखते थे जब तक कि बिल पे नहीं हो जाता था। सही। लेकिन जैसे ही बिल पे होता था वो तुरंत सब कुछ भूल जाते थे। मतलब हमारा दिमाग अधूरे कामों को बहुत ज्यादा देर तक याद रखता है। एग्जैक्टली। ज़ाइगार्निक इफेक्ट का मेन पॉइंट ही यही है कि जब हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं या उसे अधूरा छोड़ देते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में एक ओपन लूप बन जाता है, एक खुला हुआ चक्र। हाँ, हमारी वर्किंग मेमोरी या मेंटल रैम की ना एक लिमिट होती है। जब कोई आइडिया सिर्फ दिमाग में रहता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो दिमाग बार बार उस काम की याद दिलाता रहता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में दर्जनों भारी एप्स खुली हों। बहुत सही एग्जाम्पल है। हम स्क्रीन पर कुछ और देख रहे होते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड एप्स ना फोन की सारी बैटरी और प्रोसेसर को चूस रहे होते हैं और फोन स्लो हो जाता है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि काम शुरू करने से पहले दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या असल में इस क्लैरिटी का वेट करना ही उन बैकग्राउंड एप्स को खुला रखना है जो हमारी सारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है? ये बैकग्राउंड एप्स वाली तुलना एकदम परफेक्ट है। हम सोचते हैं कि लगातार सोचते रहने और हर खतरे का एनालिसिस करने से हमें क्लैरिटी मिलेगी, पर ऐसा होता नहीं है ना। नहीं, विचार करने से सिर्फ उलझन बढ़ती है और वो ओपन लूप और ज्यादा बैटरी चूसने लगता है। क्लैरिटी कभी भी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ काम करने से आती है, एक्शन लेने से आती है। हाँ, एक्शन लेना ही वो साइकोलॉजिकल स्विच है जो स्ट्रेस वाले ओपन लूप को बंद करता है। जैसे ही पहला कदम उठाया जाता है, दिमाग को एक राहत मिलती है कि चलो भाई, काम शुरू तो हुआ, और वो मेंटल रैम अचानक से खाली हो जाती है। बिल्कुल। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम सोच रहे थे कि हम बहुत स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि असल में हम अपने ही दिमाग में स्ट्रेस के लूप्स खोलकर अपनी मेंटल बैटरी खत्म कर रहे थे। और इसीलिए हम थका हुआ महसूस करते हैं बिना कुछ किए। तो अब जब हम इस ओपन लूप्स की थ्योरी और टालमटोल करने के साइकोलॉजी को समझ गए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। इस रुकावट से बाहर आने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहाँ पर हमारे सोर्स एक बहुत ही पावरफुल टूल का जिक्र करते हैं, 5 सेकंड रूल, यानी 5 सेकंड का नियम। अच्छा, ये सुनने में जितना आसान लगता है, न्यूरोलॉजिकली उतना ही गहरा है। रूल ये है कि जैसे ही किसी काम को करने का कोई आइडिया दिमाग में आए और इससे पहले कि दिमाग कोई बहाना बनाए, तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। उल्टी गिनती? हाँ, 5 4 3 2 1, और 1 पर पहुंचते ही ना उस दिशा में कोई भी छोटा सा कदम उठा लेना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, 5 4 3 2 1। ये तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ना सस्ती ट्रिक जैसा लगता है। लगता तो है, पर ऐसा है नहीं। क्या सच में एक सिंपल सी उल्टी गिनती हमारी सालों पुरानी डर और एंजाइटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है? इसमें साइंस कहाँ है? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे सॉलिड न्यूरोलॉजी है। मैं समझाता हूँ। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है बजाल गैंग्लिया, जो हमारी आदतों और ऑटो पायलट मोड को कंट्रोल करता है। ओके, तालमोल करना, डरना,
बहाने बनाना, ये सब बेसल गैंग्लिया में स्टोर आदतें हैं। जब हम 1 2 3 4 5 सीधे गिनते हैं तो हम आगे बस गिनते रह सकते हैं, 6 7 8। हाँ, गिनती तो कितनी भी चल सकती है। लेकिन जब हम उल्टी गिनती करते हैं, 5 4 3 2 1, तो इसका एक एंड होता है, एक पर आकर रुकना होता है। ओह, अच्छा। ये एक अननेचुरल एक्टिविटी है जो हमारे दिमाग के ऑटो पायलट को झकझोर कर जगा देती है और हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देती है। अच्छा, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसीजंस लेता है और लॉजिक पर काम करता है ना? बिल्कुल सही। ये 5 सेकंड का टाइम आपके डर वाले हिस्से यानी अमिगडाला को वो मौका ही नहीं देता कि वो आपको डरा सके या कोई बहाना बना सके। वाओ, मतलब हम अपने दिमाग को हैक कर रहे हैं। हाँ, 5 सेकंड की उल्टी गिनती आपके दिमाग का गियर बदल देती है और आपको सीधा एक्शन के मैदान में धकेल देती है। और ये पहला कदम बहुत ही छोटा हो सकता है ना? जैसे अगर किताब लिखनी है तो 5 सेकंड के अंदर सिर्फ लैपटॉप खोलकर एक नया डॉक्यूमेंट बना लेना और उसका टाइटल लिख लेना। हाँ, बस मोमेंटम शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर ना हमारी रिसर्च एक और बात कहती है जिसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। उसमें लिखा है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी पूरा करना परफेक्ट होने से बेहतर है। हाँ, परफेक्शनिज्म को एक ट्रैप बताया गया है। लेकिन क्या असली दुनिया में जल्दबाजी में किया गया एक खराब काम या एक मेसी शुरुआत हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती? अगर पहली ही कोशिश बहुत खराब हुई तो क्या लोग जज नहीं करेंगे? ये एक बहुत ही जायज़ डर है, लेकिन यहाँ हमें परफेक्शनिज्म की असली डेफिनेशन समझनी होगी। परफेक्शनिज्म का मतलब काम के हाई स्टैंडर्ड्स होना नहीं है। तो फिर क्या है? साइकोलॉजी में परफेक्शनिज्म अक्सर सूट बूट पहना हुआ डर होता है। ये क्रिटिसिज्म से बचने की एक ढाल है। जब हम कहते हैं कि मुझे इसको एकदम परफेक्ट करना है, तो हम असल में कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। ओह, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर खराब काम करें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस ये है कि जो पहला ड्राफ्ट या पहला कदम कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। वो सिर्फ उस ओपन लूप को बंद करने और मोमेंटम पैदा करने के लिए होता है। मतलब बस शुरुआत करनी है, कैसी भी हो। हाँ, शुरुआत हमेशा बिखरी हुई, मेसी और इम्परफेक्ट ही होती है। हमारे सोर्सेस का जोर इस बात पर है कि अगर हम हर रोज अपने काम में सिर्फ 1% का भी सुधार करें और अपनी गलतियों से सीखें, तो साल के एंड तक ना बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग का असर दिखेगा। बिल्कुल। परफेक्शन एक मंजिल नहीं, बल्कि इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। अगर आप शुरुआत ही परफेक्ट होने के वेट में नहीं करेंगे तो सुधारने के लिए आपके पास कुछ होगा ही नहीं ना। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। परफेक्शनिज्म असल में काम को टालने का ही एक बहुत ही चालाक रूप है। सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। 100% तैयारी एक एवोल्यूशनरी इल्यूजन है जो हमें सिर्फ सेफ फील कराता है। और आइडिया से सिर्फ डोपामिन मिलता है, असली डेटा तो एग्जीक्यूशन से आता है। हाँ, और हमारे जो अधूरे आइडियाज हैं वो हमारे दिमाग में बैकग्राउंड ऐप्स की तरह चलते रहते हैं और मेंटल रैम चूसते रहते हैं, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। बिल्कुल। और इस सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है 5 सेकंड रूल अपनाकर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाकर बिना परफेक्ट हुए बस शुरुआत कर देना। आपने पूरे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समेटा है। देखिए, समय ही वो इकलौती चीज है जिसे हम दोबारा नहीं कमा सकते। सही समय का इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ भविष्य के पछतावे के कारण बनता है। सही बात है। आइडिया सिर्फ एक बीज है, लेकिन एग्जीक्यूशन वो धूप और पानी है जो उस बीज को असल में पेड़ बनाता है। और ये बात हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होती है। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कोना जरूर है जहां हम मंडे का, अगले महीने का या फंडिंग का वेट कर रहे हैं। कोई जिम जाने को टाल रहा है तो कोई नया काम शुरू करने से डर रहा है। हाँ, किसी को अपना पॉडकास्ट शुरू करना है तो कोई किताब लिखने का सपना बस दिमाग में पाले हुए है। लेकिन आज के इस डीप डाइव से ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें उस परफेक्ट ग्रीन लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ये मानना होगा कि रास्ते में गलतियां होंगी, हमारा पहला ट्राई शायद बहुत बुरा होगा, और ये एकदम नॉर्मल बात है। और इसी से असली ग्रोथ आती है। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन ज़रूरी विचार हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं।
इस पर ना थोड़ा गहराई से सोचिएगा। हमेशा याद रखें, जो समय आप सही समय के वेट में बर्बाद कर रहे हैं ना, हाँ, ठीक इसी पल में दुनिया के किसी कोने में कोई और इंसान अपने एक बहुत ही अधूरे, खराब और इनपरफेक्ट आइडिया के साथ शुरुआत कर चुका है। वो गिर रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। और वो आपसे बहुत आगे निकल रहा होगा। तो चॉइस बहुत क्लियर है। क्या हम अपने बेस्ट आइडियाज़ को सिर्फ एक स्ट्रेस वाला ओपन लूप बनाकर अपनी मेंटल बैटरी खत्म करते रहना चाहते हैं, या फिर आज ही हाँ, इसी पल 5 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनकर उन्हें असलियत के पन्नों पर उतारना चाहते हैं? फैसला उस परफेक्ट ग्रीन लाइट का नहीं है, फैसला बस उस पहले कदम का है। 5, 4, 3, 2, 1 शुरुआत कीजिए।